22 जनवरी को राम मंदिर में गर्भगृह में लगने वाली भगवान रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति को फाइनल किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। अरुण योगीराज ने कृष्णशिला पर 5 साल के रामलला की मूर्ति बनाई है। कृष्णशिला को कर्नाटक के कारकाला से निकाला गया है और पिछले साल फरवरी मार्च में इस शिला का चयन रामलला की मूर्ति बनाने के लिए किया गया था। इसके बाद कर्नाटक से 10 टन वजनी 6 फीट चौड़ी और 4 फीट मोटी शिला अयोध्या लाई गई थी, जिस पर अरुण योगीराज ने भगवान रामलला का विग्रह तराशा। अब करोड़ों श्रद्धालुओं की अयोध्या में राम मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के इस पोस्ट से धड़कनें तेज हो गई हैं, साथ ही सवाल भी खड़े हो गए हैं। इंटरनेट पर यूजर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वही मूर्ति है जिसे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, या ये केवल मूर्ति का प्रतीकात्मक रूप है, रामलला की मूर्ति कोई दूसरी है। ये सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं, उत्सुकता के रूप में, सवालों के रूप में ये सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद जोशी ने कल रात को एक तस्वीर ट्वीट की थी और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब वो मूर्ति फाइनल कर ली गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था। दरअसल 3 मूर्तियां थी और उन 3 में से किसी एक का चयन होना था जिसे राम मंदिर में अंदर प्राण प्रतिष्ठित किया जाना था, और वो मूर्ति अब फाइनल हो चुकी है। हालांकि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक भगवान राम की 5 वर्ष की आयु की उस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा और बेहद खास ये मौका, ये पल रहेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी और प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए दावा किया है कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। प्रहलाद जोशी ने रात 10:34 पर यह पोस्ट किया और इस पोस्ट में अरुण योगीराज की बनाई एक पुरानी प्रतिमा भी दिखाई गई है, जिसमें हाथ में धनुष लिए हुए मुकुट से सुशोभित भगवान राम, माता जानकी और बगल में हाथ बांधे हुए लक्ष्मण और चरणों में शीश झुकाए हनुमान है। साथ में जो शख्स इस तस्वीर में नजर आ रहा है वो है अरुण योगीराज। तो ये वो ट्वीट है जो प्रहलाद जोशी की तरफ से रात 10 बजे के बाद किया गया और उसी के बाद से हर किसी के मन में खुशी की लहर है, क्योंकि कौन सी मूर्ति जो अंदर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होगी वो फाइनल हो चुका है। अरुण योगीराज की बात करें तो अरुण योगीराज ने जो मूर्ति बनाई है वो फाइनल हो चुकी है और ये खबर मिलने के बाद अरुण योगीराज के परिवार में खुशी का माहौल है। ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋರು, ಮತ್ತು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಇದು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ। तो आपने अरुण योगीराज के परिजनों को सुना। उनकी मां का ये कहना है कि उनके लिए बेहद खुशी का पल है कि उनके बेटे की बनाई हुई मूर्ति को फाइनल किया गया है। आपको बता दें हनुमान की नगरी कर्नाटक और वहीं से ये एक बड़ा तोहफा भगवान राम के लिए भेजा जा रहा है। अरुण योगीराज की पत्नी विजेता का कहना है कि उनके पास शब्द नहीं है, वो बहुत खुश हैं और आज वो गर्व महसूस कर रहे हैं। ಅದು ನಮಗಂತೂ ಮಾತಂತೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೌಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು। ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು। ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಆಯಿತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸತ್ಯನಾ ಏನು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು। ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ। ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿತ್ತು। ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 100% ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸೋವರೆಗೂ ಆ ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರು। ದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ। ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಯ್ತು।
ಯಾರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ MBA ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದನೂ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೇಲೂ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡೋದು, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ MBA ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಒಲವು ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅವನಿಗೇನು ಇದೇನು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದ. तो अरुण योगीराज के परिजनों को आपने सुना। पवन नारा और टी राघवन हमारे दोनों ही सहयोगी अयोध्या और बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले टी राघवन का रुख करेंगे। टी राघवन, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मूर्ति फाइनल कर ली गई है। कल प्रहलाद जोशी ने इसकी तस्वीर भी साझा की। हालांकि ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उसकी पहली तस्वीर, पहली झलक कब देखने को मिलेगी? जी देखिए, बहुत हद तक ये मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीर को देश और दुनिया के सामने रखें, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से अरुण योगीराज से जब हमारी बात हुई थी 6 महीना पहले, जब उनका सिलेक्शन हुआ था इस मूर्ति को बनाने के लिए, तब आखिरी बार हम उनसे बात कर पाए थे। उसके बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगाए गए थे। अरुण योगीराज ने उस वक्त भी ये कहा था कि वो पूरी डेडिकेशन के साथ इस काम को करेंगे। उनकी पत्नी की जब आपने बात सुनवाई हमारे दर्शकों को, उन्होंने ये बहुत साफ साफ कहा कि जब तक खुद अरुण योगीराज को उस मूर्ति में, उस पत्थर में भगवान नजर नहीं आ जाते, तब तक वो अपना काम नहीं रोकते हैं। यही वजह है, लगता है कि जिस कल्पना ट्रस्ट की तरफ से की गई थी कि बाल स्वरूप की जो रामलला की मूर्ति होगी वो कैसी होगी, उस कल्पना में अरुण योगीराज खरे उतरे हैं। दूसरी बड़ी बात, जैसा आपने कहा कि प्रहलाद जोशी ने जो तस्वीर यहां पर दिखाई है वो पुरानी तस्वीर है, क्योंकि इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से ट्रस्ट की तरफ से कह दिया गया है कि जो गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित होगी वो बाल स्वरूप की मूर्ति होगी। और ये जो मूर्ति प्रहलाद जोशी के ट्वीट में हम देख रहे हैं, ये पट्टाभिषेक के काल की है, तो इस वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मूर्ति बिल्कुल अलग होगी। कैसी होगी, इस बारे में जब हमने अरुण योगीराज से कुछ समय पहले बात की थी तो उनका ये कहना था कि उनकी कल्पना जो है वो ट्रस्ट की तरफ से बोला गया है कि मूर्ति जो है वो बाल स्वरूप की होनी चाहिए, लेकिन देश दुनिया भगवान श्री राम को किस तरह से देखती है, किस तरह से कल्पना करती है, उसकी झलक वो उस मूर्ति में लाना चाहते हैं। ये जानकारी हमें मिल पाई है कि जो बाल स्वरूप भगवान राम की मूर्ति होगी वो धनुष धारी होंगे, उनके साथ में एक प्रभा भी होगी। इतनी जानकारी अभी तक हमें मिली है और ये बहुत ही बड़े कह सकते हैं कि गर्व की बात है कर्नाटक के लिए। किष्किंधा नगरी यहाँ पर है, जहाँ पर अंजनाद्री पर्वत है, भगवान हनुमान के जन्म की कथाएं यहाँ से कही जाती है। इसीलिए प्रहलाद जोशी जी ने भी ये कहा है कि जहाँ से हनुमान भक्तों की तरफ से एक और जो भेंट है वो अयोध्या में भगवान श्री राम। और इसी बात को लेकर मैं पवन के पास भी जाना चाहती हूँ। पवन, वो जो ट्वीट प्रहलाद जोशी की तरफ से किया गया था उसमें एक तस्वीर के साथ एक संदेश था कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से भगवान राम के लिए सेवा के रूप में अरुण ने ये मूर्ति तैयार की है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपको बता दूं अरुण योगीराज की मूर्ति का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन GL भट्ट जो खुद कर्नाटक से एक और मूर्तिकार इस रेस में थे और एक सत्यनारायण पांडे राजस्थान से थे, तो 2:1 का रेशो था, यानी कर्नाटक से ये मूर्ति हो इसकी प्रबल संभावना थी और अब अरुण योगीराज की प्रतिमा का सिलेक्शन हुआ है। जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि ये श्याम रंग की 51 इंच की 3 फुट चौड़ी प्रतिमा होगी। धनुष बाण मूर्ति में समाहित नहीं है, बाद में सोने के होंगे वो। और सबसे बड़ी बात ये कि जब जहां मूर्ति को स्थापित किया जाना है उसको मिलाने के बाद ये लगभग 8 फीट की होगी। 51 इंच की मूर्ति, उसके नीचे उनका बेस होगा लगभग 3.5 फीट का, तो उसको मिलाने के बाद ये मूर्ति तैयार होगी। एक बात और बता दें, ये अरुण योगीराज की वो तीसरी मूर्ति होगी जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अरुण योगीराज ने ही केदारनाथ में बनी हुई जो प्रतिमा है शंकराचार्य की वो बनाई थी। अरुण योगीराज ने ही इंडिया गेट पर जो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर बनी है वो बनाई थी, और अब रामलला की जो प्रतिमा बन रही है उसका भी सिलेक्शन हुआ है, तो अरुणराज के लिए तीसरी होगी। और सौभाग्य की बात यह है कि तीनों अनावरण में मैं मौजूद था,
तो उम्मीद करता हूं कि 22 तारीख को मैं भी यहीं मौजूद रहूंगा। पवन, क्योंकि राम मंदिर में गर्भगृह में लगने वाली अब जो भगवान रामलला की मूर्ति है उसका चयन तो हो गया है, और क्योंकि आप अयोध्या में मौजूद है तो वहां कैसा माहौल है और क्या कुछ तैयारी अयोध्या में हो रही है? देखिए पूजा, जहां तक तैयारियों की बात है तो अंतिम क्षण में कह सकते हैं कि अंतिम दौर में तैयारियां हैं। आज सुबह सुबह अयोध्या में ठंड जबरदस्त है। कल अगर दिन की शुरुआत थी तो वहां पर बड़ी भीड़ थी। ये कॉरिडोर तैयार किया गया है। अभी अंतिम तैयारियों का रूप देख लीजिए। इस तरह से कॉरिडोर है जो आपको सीधे मंदिर तक जाएगा। पहले आपको तंग गलियों से जाना होता था, अब वो स्थिति नहीं है। यहां पर फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और अब सबको 22 जनवरी का इंतजार है। बिल्कुल, प्रथम तल बनकर तैयार है। अब बाकी सब तैयारियां की जानी है। मूर्ति बनाने में 6 महीने लगे हैं, लेकिन इसको स्थापित 4 दिन पहले कर दिया जाएगा। ये जानकारी भी हमें ट्रस्ट की तरफ से मिल रही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। टी राघवन का रुख कर लेते हैं। अरुण योगीराज कितने माहिर हैं अपनी कला में। टी राघवन, वो उनकी पत्नी के उस बयान से पता चलता है जिसमें वो कहती हैं कि तब तक वो अंतिम रूप नहीं देते हैं जब तक उन्हें मूर्ति में भगवान स्वयं ना दिख जाएं। तो ये उनकी डेडिकेशन को दर्शाता है। जी बिल्कुल, देखिए घर वालों मतलब कहा जाए तो 5 पीढ़ी से अरुण योगीराज जो हैं पहले मैसूर के राजवंश के लिए मूर्तियां बनाते थे। वहाँ के जो राजाओं के मंदिर है खास तौर पर उनके लिए मूर्तियां बनाते थे, और धीरे धीरे 5 पीढ़ी से अरुण योगीराज तक ये बात पहुंची। उनकी माताजी ये कहते हुए सुनाई देती हैं ज्योत्सना की उनको मलाल था कि घर में सब मूर्तिकार हैं, कोई भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। इस वजह से अरुण योगीराज को MBA तक पढ़ाया गया था, लेकिन उनका डेडिकेशन देखिए। उनका ये कहना था कि कॉलेज से आने के बाद भी उनकी बहन कहती है कि वो दिन भर वर्कशॉप में ही रहते थे, अपने पिता की मदद करते थे। और इस डेडिकेशन, इस रिसर्च की वजह से हम देख सकते हैं कि जिस तरह की मूर्तियां वो बनाए, चाहे वो जैसे हमारे सहयोगी पवन जिक्र करते आदि शंकराचार्य की मूर्ति हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हो, या फिर वो मूर्ति जिसको प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, ये भी बताया गया है कि ये मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई थी कुछ समय पहले। तो कह सकते हैं कि उनके काम के, उनकी कारीगरी के, जिस तरह की कल्पना को वो चरितार्थ करते हैं एक पत्थर पर, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुरीद हैं। बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कहा जाता है कि कर्नाटक से 2 यहां पर आर्टिस्ट को चयन किया गया था। 2 पत्थर, 2 शिलाएं भी यहां से चयनित की गई थी। एक मैसूर जिले में ही HD कोटे की एक शिला थी और एक उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में कारकला की शिला थी। यह कहा जा रहा है कि कारकला वाली जो शिला है उससे जो भगवान रामलला की मूर्ति बनी है उसका चयन हुआ है। उसमें एक दिलचस्प कहानी यह है, कारकला की जो श्याम वर्ण की के पत्थर वहां पर है, ऐसा कहा जाता है कि जब उसका अभिषेक होता है, जब उसमें ये विभिन्न औषधियां, आयुर्वेदिक रसायन पड़ते हैं, तो उस मूर्ति का कलर जो है वो नीला हो जाता है, ऐसा वहां के लोग हमें बताते हैं। इसी वजह से दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं जहां पर मूल मूर्ति की स्थापना होती है, वहां पर ज्यादातर कारकला के जो इस पत्थर को ही लेकर जाया जाता है। और एक और दिलचस्प पौराणिक इसमें बात यह भी है कि जो कारकला जगह है वो श्रृंगेरी से बहुत नजदीक है। ऋषि श्रृंग जिनकी पुत्र कामेष्टि की वजह से महाराज दशरथ के घर भगवान राम और चारों भाइयों का जन्म हुआ था, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक कनेक्शन ये भी ट्रस्ट के मन में रहा होगा कि जो श्रृंग ऋषि के पावन जमीन से जो पत्थर निकला है वहां से मूर्ति की जो है स्थापना अयोध्या में की। और बिल्कुल पवन और टी राघवन, जो इंतजार पिछले 550 सालों से देशवासी कर रहे थे वो 22 तारीख को पूरा होने वाला है, और तब वो असल तस्वीर सबके सामने आएगी जिसका इन डिटेल एनालिसिस टी राघवन हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।